आज हम एक बहुत ही मशहूर हिंदी हॉरर कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, दुख और एक अनजाने डर के इर्द गिर्द घूमती है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक सफर की बहुत ही साधारण सी दिखने वाली चीजें कभी-कभी बेहद खौफनाक बन सकती हैं। जरा सोचिए, दोस्तों के साथ एक यादगार सफर पर निकले हों और अचानक आपकी गाड़ी एक ही जगह, एक ही मील के पत्थर के पास बार बार पहुंचने लगे। बस यही वो डरावना ख्याल है जो उस कहानी के केंद्र में है, जिसका हम आज विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। मनाली का सफर। ये कहानी एक बहुत ही आम से रोड ट्रिप से शुरू होती है, जहां चार दोस्त मनाली के लिए निकलते हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर हॉरर कहानियों में होता है, ये सिर्फ घूमने फिरने का प्लान नहीं है। इसके पीछे एक गहरा और दर्दनाक कारण छिपा हुआ है। तो ये है कहानी के चार किरदार। साहिल, जो हमें कहानी सुना रहा है, अरुण, जो गाड़ी चला रहा है, चिराग और समय। और समय ही इस ट्रिप की असली वजह है। दरअसल उसने हाल ही में अपने छोटे भाई को एक हादसे में खो दिया है, और ये तीनों दोस्त उसे उसी सदमे से बाहर निकालने के लिए मनाली ले जा रहे हैं। अब हम कहानी के अगले हिस्से पर आते हैं, मौत की घाटी। मनाली पहुंचकर शुरू में तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन दोस्तों को जल्द ही कहानी का पहला, कह सकते हैं, एक अशुभ संकेत मिलता है। उनके होटल में ही उन्हें एक ऐसी चेतावनी दी जाती है जिसे वो मजाक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। होटल का रिसेप्शनिस्ट उन्हें रोहतांग पास के बारे में ये सीधी और डरावनी चेतावनी देता है। वो कहता है कि सूरज ढलने के बाद वहां रुकना मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन नौजवान जोश में ये दोस्त इसे बस एक लोकल अंधविश्वास मानकर हंस देते हैं। और वो रिसेप्शनिस्ट एक मायावी साया का भी जिक्र करता है, मतलब एक ऐसी आत्मा जो अपना रूप बदल सकती है, इंसानों को धोखा दे सकती है और उन्हें अपने जाल में फंसाकर उनकी जान ले लेती है। यही वो अलौकिक शक्ति है जिसका सामना इन दोस्तों को आगे करना है। तो अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। 28 किलोमीटर का रहस्य। चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज करके ये दोस्त रोहतांग पास से देर रात लौट रहे हैं, और यहीं से उनका सफर एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदलने वाला है। और फिर घने कोहरे के बीच, रात के सन्नाटे में, उन्हें सड़क के किनारे एक मील का पत्थर दिखाई देता है, जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर्स। और यहीं पर कहानी बहुत ही क्लेवर हो जाती है। ये दिखाती है कि डर सबके लिए एक जैसा नहीं होता, वो बहुत पर्सनल होता है। देखें, उसी एक जगह पर, उसी 28 किलोमीटर के पत्थर के पास हर दोस्त को कुछ अलग ही दिखा। साहिल को एक धोती वाला आदमी, चिराग को एक छोटी बच्ची और अरुण को एक अकेला काला घोड़ा। लेकिन समय, वो एकदम चुप था, कुछ नहीं बोला, बस अजीब तरह से बेचैन था। ये टाइमलाइन हमें शानदार ढंग से दिखाती है कि वो लोग असल में एक लूप में फंस चुके थे। रात 9:45 पर उन्होंने पहली बार वो 28 किलोमीटर वाला पत्थर देखा, फिर गाड़ी चलाते रहे, और करीब 20 मिनट बाद 10:05 पर फिर से वही पत्थर। और हद तो तब हो गई जब रात के 11 बजे, यानी 1 घंटे से भी ज्यादा ड्राइव करने के बाद, वो फिर से उसी जगह पर थे। वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। और ठीक जब उन्हें लगता है कि इससे बुरा और क्या ही होगा, डर का एक नया लेवल सामने आता है। अचानक उन्हें दिखता है कि एक लड़का, करीब 15 साल का, उनकी 40 की स्पीड से चल रही गाड़ी के ठीक बगल में दौड़ रहा है। उसके कपड़े कीचड़ में सने हुए हैं, चेहरे पर चोटें हैं। सोचकर ये अजीब लगता है ना? और यहाँ हमें उस लड़के और समय के बीच एक बहुत ही अजीब, एक अनसेटलिंग सा कनेक्शन देखने को मिलता है। जहां बाकी सब दोस्त बुरी तरह डरे हुए हैं, वहीं समय अपनी खिड़की खोलता है और कहता है कि इस लड़के को मदद की जरूरत है। और सबसे अजीब बात, जब वो लड़का शीशे में हाथ हिलाता है तो समय मुस्कुराकर उसे वापस हाथ हिलाता है, जैसे जैसे वो कोई अपना हो। किसी तरह वो लोग होटल वापस पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बुरा सपना खत्म हो गया, लेकिन वो गलत थे। असली खौफ तो उनका पीछा करते हुए उनके बंद कमरे तक आ पहुंचा था। और फिर सुबह के 3:30 बजे, हॉरर कहानियों का वो क्लासिक टाइम, साहिल की आंख खुलती है। साहिल की नींद एक लोरी की आवाज से खुलती है। वो देखता है कि समीर कमरे में लगे शीशे के सामने खड़ा है और अपने ही अक्स को देखकर एक लोरी गा रहा है।
चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। और ये वही लोरी है जो उसकी माँ उसके गुजर चुके छोटे भाई के लिए गाया करती थी। पर जब साहिल शीशे में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। समय तो सामान्य दिख रहा है, लेकिन शीशे में उसका जो अक्स है वो पूरी तरह बदल चुका है। उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल हैं, गर्दन पर ऐसे निशाने जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो, और होठों पर एक बहुत ही अजीब डलावनी सी मुस्कान। और फिर समय के मुंह से, लेकिन एक बच्चे की आवाज में, वो आत्मा अपना आखिरी और सबसे डरावना सवाल पूछती है, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की खटखटाऊं तो क्या तुम उसे खोलकर मेरी मदद करोगे? और ये सवाल पूछते ही समय बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अब दोस्तों को ये साफ हो चुका था कि समय पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा है, तो वे मदद के लिए एक स्थानीय पंडित के पास जाते हैं। पंडित जी उन्हें जो बताते हैं उससे सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। वो कहते हैं कि ये वही मायावी साया है जिसने समय के दुख का फायदा उठाया। उसने समय के मृत भाई का रूप लिया ताकि समय उस पर भरोसा कर ले और वो उसके शरीर पर कब्जा कर सके। देखिए कैसे हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ही सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। तो समय को उस आत्मा से छुड़ाने के लिए पंडित जी एक पारंपरिक अनुष्ठान करते हैं। इसके 3 मुख्य चरण होते हैं: बुरी नज़र को दूर करना, मंत्रों से झाड़ फूक करना और आखिर में एक अंतिम पूजा। और इस पूजा का असर फौरन होता है। समय को एक अजीब काले रंग के तरल की उल्टी होती है, जो इस बात का संकेत था कि वो बुरी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर चली गई है। तो कहानी यहाँ खत्म होती है। समय तो ठीक हो जाता है और अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आता है, लेकिन इस घटना का मनोवैज्ञानिक असर साहिल पर हमेशा के लिए रह जाता है। वो डरावनी लोरी आज भी उसे नींद में डराती है। तो अंत में सवाल यही रह जाता है, क्या कोई बुराई कभी पूरी तरह खत्म होती है, या वो बस अपना रूप बदलकर हमारी यादों और सपनों में हमेशा जिंदा रहती है? सोचने वाली